काफ़ी लोगों ने धर्मशाला में इन्वेस्ट भी किया, अपॉर्चुनिटीज़ को देख के किया, भविष्य को देख के किया, लेकिन अब जो रिस्पांस आ रहा है तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, लेकिन उसका रिटर्न उतना नहीं आ रहा। पार्किंग स्पेस बहुत जरूरी है। हमारे पास तो कहीं पे भी ना धर्मशाला इतना प्लान है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल मार्केट है कहीं डिफरेंट, यहाँ पे वही मार्केट है, उसी में से सारा ट्रैफिक निकल रहा है, तो उसमें तो बिजनेस नहीं कर सकते। सेम विद मैक्लोडगंज, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया लेके यहाँ पे रोपवे बनाया। रोपवे जहाँ पे बना है वहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल्स को के लिए पार्किंग अवेलेबल नहीं। अगर पार्किंग अवेलेबल होती तो बड़ा अच्छा प्लान किया जा सकता था कि थोड़ा नॉमिनल करके रोपवे को चलाते, तो रोपवे भी सक्सेसफुल हो जाना था। शुरू में अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन भी थी, टूरिज्म भी ग्रो होना था, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। तो वैष्णो देवी बिल्कुल लगती स्टेट है, तो वैष्णो देवी में जो कमर्शियल व्हीकल जाते हैं वो उसके बाद बजाय धर्मशाला पठानकोट से घूमने की बजाय वो अमृतसर चले जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप धर्मशाला एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो व्हीकल टैक्स है हिमाचल में एंटर करने का वो शायद बसेस का बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है वो नहीं चाहेंगे कि वो हिमाचल में लेके आए टूरिस्ट को कि यहाँ पे देवी दर्शन कराएं, वो उनको पंजाब में लेके चली जाती है। कुंभ का इतना बड़ा इवेंट अभी इंडिया में हुआ, उसको जो आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के, वो किस नज़र से देखते हैं और उसको देखकर हिमाचल के बारे में क्या परिदृश्य सामने आता है? ये तो हम लोगों को तो सीख लेनी चाहिए भाई साहब। वहाँ पे 70 करोड़ आदमी, कहने को एक इतनी बड़ी फिगर है जिसको सिर्फ बोलने में आसान है, लेकिन उसको कंप्लीट करना, सोचना, समझना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे नो डाउट के हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज़ हुई, लोगों ने दर्शन किए लेकिन बिजनेस भी किया। हम लोगों को तो वहाँ से लेसन लेके, हमारे पास तो सेक्रेड धर्म, सेक्रेड है, हिमाचल देवभूमि है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे आ गया है, और ऐसे में जो है वो प्रदेश में जो वित्तीय संकट जो है उसकी तरफ जो है वो सरकार और राजनीतिक पार्टियां जो है वो इशारा कर रही हैं। और ऐसे में द न्यूज़ अड्डा ने एक मुहिम शुरू की है कि व्यापार को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि हिमाचल में जो है वो प्रॉस्पेरिटी आए, समृद्ध बने प्रदेश। और इस कैंपेन का नाम है कि व्यापारी बचेगा तभी प्रदेश बढ़ेगा। और आज के इस कड़ी में हमारे साथ हैं पंकज चड्ढा। ये एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क डेस्टिनेशन इसको बोल सकते हैं मैक्लोडगंज में, मैक्लो रेस्टोरेंट, जहां पर बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, बड़े से बड़ी राजनीतिक हस्ती और बड़े से बड़े क्रिकेटर वो जो है इनके स्थान पे वहां पे जा चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मौजूदा प्रदेश के जो हालात दिखते हैं उसमें जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज ये देखते हैं। पंकज चड्ढा जी, आपका द न्यूज़ अड्डा में स्वागत है। नमस्कार पंकज जी, इस समय हिमाचल में जो फेमस डेस्टिनेशंस आप देखते हो वो कौन सी हैं, और इस समय में जो मैक्लोडगंज की जो अवस्था है वो आप पुराने समय के अकॉर्डिंग अभी उसको कैसे आप कंपेयर करते हो? जो फेमस डेस्टिनेशन है जिसमें हम लोग तो थोड़ा डोमेस्टिक कस्टमर, जिसमें मैं मानूंगा कि जो हिंदुस्तानी कस्टमर हैं और फॉरेनर कस्टमर्स हैं, तो उसके लिए फॉरेनर कस्टमर के लिए तो धर्मशाला बहुत एक अट्रैक्टिव उनकी डेस्टिनेशन का पार्ट रहा है। और हिंदुस्तान में क्योंकि मीडिया और जो मूवीज़ हैं उसमें कुल्लू मनाली, डलहौजी, शिमला और धर्मशाला का नाम दोनों तरफ है कि, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि भी पिछले कुछ सालों से, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट कोरोना टाइम मान लें, क्योंकि कोरोना टाइम के बाद से ही बिजनेस जो है वो धर्मशाला में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम हुआ है। और उसके कई कारण माने जा सकते हैं। हालांकि धर्मशाला को प्रमोशन तो बहुत मिली, यहाँ पे हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी हैं, वो पास्ट की बातें, पहले बहुत प्रमोशन मिली। हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली। क्रिकेट स्टेडियम से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मिली, काफ़ी कंट्रीज़ में लाइव मैचेस दिखाए जाते हैं, सब कुछ है, लोगों की नज़र में बहुत आया, तो बिजनेस अच्छा था। लेकिन उसके बाद ओवर क्राउड भी हुआ, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी हुई, और टिबेटन्स जो कम्युनिटी जो कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन कारण थी फॉरेनर्स के लिए, उनका यहाँ से माइग्रेशन हुआ, कई रीजंस रहे, जिसकी वजह से अब हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि बिजनेस जो है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके लिए ज़रूर कुछ सोचने की, कुछ प्लानिंग की जरूरत। ये कैंपेन हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम उन इश्यूज को उठा सकें, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएं,
जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो उन पॉलिसीज को अमली जामा पहना सकें। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है कि कैसे वो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर सकती है इस रीजन में उसका, क्योंकि आप देश विदेश अन्य जगह भी आप गए हो, तो कुछ हैं चीजें जो आप बता सकते हो जो रिवाइव कर सकें टूरिज्म इंडस्ट्री को? देखो, हिमाचल अगर चाहे तो टूरिज्म तो बहुत बड़ा एक वो है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो साफ सुथरी और अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुआ एरिया, जहाँ पे झरने हैं, नदियाँ हैं, जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे वातावरण है, जहाँ पे सनी जिंदगी, सूरज है, सूरज है, जहाँ पे धौलाधार है, जहाँ पे ये सारी चीजें जो इमेजिनेशन में होती हैं, वो सारी चीजें हमारे पास हैं, धर्मशाला में बिल्कुल हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग इसको इनकैश नहीं कर पाए। धर्मशाला गुड लक के ऊपर ज्यादा चला। इसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई कि बहुत ही किस्मत वाले हम लोग थे जो यहाँ हम लोगों को मौका मिला, हमारा जन्म हुआ और बिजनेस करने का मौका मिला। तो कोई प्लानिंग तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये मानो कि भाई बहुत हेल्प हुई इसको प्रमोट करने के लिए, ऐसा तो थोड़ी कमी रही, क्योंकि जब तक फॉरेनर्स बहुत थे तो शायद वो तो अपने आप थे ना, मतलब ऑटोमेटिक ही आते थे, ऐसा नहीं कि उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग किसी और ने प्रयास किया। नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। हालांकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी पिछले पूरा जीवन उन्होंने धर्मशाला में दे दिया। पूरे वर्ल्ड में अगर माना जाए तो उनका जो रेजिडेंस है, जो वो धर्मशाला है, उनका स्थान है। पूरी जीवन उन्होंने धर्मशाला में दे दी, पूरी लाइफ दे दी धर्मशाला में। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात थी। तो अभी भी क्या दलाई लामा जी के लिए उस तरह ही वहाँ पे, जैसे पहले कहते थे कि बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर्स आते थे और फॉरेन पॉलिटिशियंस आते थे, वीवीआईपी आते थे फॉरेन से, अब वो मुझे लगता है कि वो फ्लो थोड़ा सा कम हो गया है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले बहुत प्रीचिंग होती थी, धर्मशाला में होती थी, विदेशों से बहुत लोग आते थे। अभी मेरे को लगता है कि हिज हॉलीनेस जो है वो धर्मशाला में प्रीचिंग्स कम करके विदेशों में खुद से ट्रैवल करके उनको वो प्रीचिंग्स दे के आ रहे हैं। वैसे भी अब ओल्ड एज आ रहे हैं तो कोई ऐसा देखना चाहिए कि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो है वो बनी रहे मैक्लोडगंज के लिए। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि सरकार से अपील भी है कि कुछ ऐसा काम करे जिससे हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी और उनका जो जीवन उन्होंने यहाँ पे बिताया है उसको लेकर कुछ अच्छा सा प्लान करें। हम लोग तो चाहते हैं यहाँ पे उनका जो टिबेटन बुद्धिज़्म है और उनका तंत्र विद्या है या उनका जो कल्चर है उसको लेके कोई विशेष तौर पे अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा यहाँ के धर्मशाला के लिए प्लान हो जाए जिसमें हम लोग इस कल्चर को भी अलाइव रख सकें और लोगों की एक धर्मशाला के लिए अट्रैक्शन बनी रहे, तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। एक कालचक्र टीचिंग जो है वो मुझे लगता है कि इनकी सबसे बड़ी टीचिंग होती है और वो मुझे लगता है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश की कोई भी सरकार जो है हिमाचल में नहीं करवा पाई है। बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी ये टीचिंग है और ये बहुत बड़ी, ये काफ़ी लंबी भी चलती है। मेरे ख्याल से कोई 20 दिन 1 महीना ये चलती है। लेकिन हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे। हम लोग अगर चाहे तो ये बहुत बड़ी बात है अगर इसके बारे में प्लान किया जाए, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक संकट के साथ साथ मैं देखता हूँ कि एक और संकट भी है जो बेरोजगारी का है, वो तो पूरे राष्ट्र में ही है। तो ये जो टूरिज्म की इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे आप भी टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं, तो ये किस तरह की चैलेंजेस रहते हैं पहले तो इस बिजनेस को खड़ा करने में, फिर कितनी की एम्प्लॉयमेंट वो दी जाती है इसकी जो आपके यूनिट्स होते हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं चाहे होटल्स हैं, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं और समाज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहती है उन बिजनेसेस में? देखो जी, अगर बिजनेस बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो अनडाउटली हम लोगों को लोकल तो हमेशा ज़रूरत रहती है कि लोकल हम लोग रोज़गार दे सकें, और लेकिन वो लोग ट्रेन नहीं है और कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन से वो लोग ट्रेनिंग लेके भी नहीं आते हैं। तो हम लोगों को स्टाफ की दिक्कत तो रहती है, हम लोग उनको ट्रेन करते हैं, चलाते हैं, प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है हमारे पास। उसका बड़ा कारण है कि बिजनेस स्टेबल नहीं है। बिजनेस स्टेबल हो तो हम लोग भी प्रोफेशनल स्टाफ रखें तो प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो, क्योंकि हमारे पास तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो हमारे पास कोई खेती नहीं है, कोई हमारे पास बगीचे नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री अगर, और कैपेसिटी है धर्मशाला में लोगों की अगर कैपेसिटी, लेकिन नया बिजनेस करना हो तो कहते हैं कि काफी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने पड़ती है, कम से कम 10-12 डिपार्टमेंट से। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल।
सभी डिपार्टमेंट से परमिशंस लेंगे, आप बनाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर सपोर्ट नहीं होगी, बिजनेस डाउन हो जाएंगे, बंदे बेच के चले जाएंगे। काफी लोगों ने धर्मशाला में इन्वेस्ट भी किया, अपॉर्चुनिटीज को देख के किया, भविष्य को देख के किया, लेकिन अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, लेकिन उसका रिटर्न उतना नहीं आ रहा। और मैं ये देखता हूँ कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा मैं देखता हूँ कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ही लेके आता है। चाहे आप यहाँ पे कोई भी बड़ी चेन की बात कर लो, किसी भी बड़े होटल की, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट की बात करो, तो वो किसी ना किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का जो बिजनेस एंटिटी है उसी का है। वो गवर्नमेंट इसमें बिजनेस में नहीं आ सकती, तो मुझे लगता है कि उसमें भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए जी। अब पहले तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाए, थोड़ा इजी कर दे, है ना, लोन वगैरह दे। हालांकि ये इंडस्ट्री में आता है, इस पे सब्सिडी होती है, मिलती है 30% के करीब सब्सिडी है, लेकिन उसके बाद सर्वाइवल जो है टफ हो रहा है। सर्वाइवल आदमी की इन्वेस्टमेंट के बाद, क्योंकि हमें अट्रैक्ट करने के लिए उनकी कंफर्ट्स देखनी है कस्टमर की। जो फॉरेनर है चाहे डोमेस्टिक कस्टमर है, उनको रोड्स अच्छे चाहिए, हम लोगों को पार्किंग स्पेस बहुत जरूरी चाहिए। हमारे पास तो कहीं पे भी ना धर्मशाला इतना प्लान है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल मार्केट है कहीं डिफरेंट, यहाँ पे वही मार्केट है, उसी में से सारा ट्रैफिक निकल रहा है, तो उसमें तो बिजनेस नहीं कर सकते। सेम विद मैक्लोडगंज में भी उसी बाजार के बीच में से सारे ट्रैफिक ने फ्लो करना है, लोगों के साथ बदतमीजी होती है। वहाँ पे ही रेडी, वहीं पे ही जो लोकल वेंडर्स हैं वो सारे उधर बैठे। थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा चैनलाइज करने की जरूरत है, बहुत मुश्किल काम है। कई बार टूरिस्ट ये भी कहता है कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं है, उनको कैब्स करनी पड़ती है, और कैब्स जो है बड़ी महंगी पड़ती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बिल्कुल जी, आप ठीक बता रहे हैं। कैब्स के नाम पे हमारे पास जो लोकल टैक्सीज हैं, अदरवाइज बसेस वगैरह भी जो मैक्लोडगंज के लिए काफ़ी सर्विस होती थी वो कम कर दी गई है। यहाँ पे मुद्रिका सर्विसेज हैं, अब टूरिस्ट उसमें नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया लेके यहाँ पे रोपवे बनाया। रोपवे जहाँ पे बना है वहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल्स को के लिए पार्किंग अवेलेबल नहीं है। अगर पार्किंग अवेलेबल होती तो बड़ा अच्छा प्लान किया जा सकता था कि जो काला पुल के बाद जो आर्मी एरिया है, जो डिफेंस की जमीन है, डिफेंस के बीच में से जो टूरिस्ट जा रहा है तो सीक्रेसी लूज होने का भी था। तो उसमें ये अगर इधर ही अच्छी पार्किंग बना देते और रोपवे का थोड़ा नॉमिनल करके रोपवे को चलाते तो रोपवे भी सक्सेसफुल हो जाना था। शुरू में अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन भी थी, टूरिज्म भी ग्रो होना था, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। तो प्लानिंग नहीं है, बेसिकली प्लानिंग। अच्छा, इस कन्वर्सेशन को क्लोज करने से पहले हम एक चीज पूछेंगे। कुंभ का इतना बड़ा इवेंट अभी इंडिया में हुआ, उसको जो आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के, वो किस नजर से देखते हैं, और उसको देखकर हिमाचल के बारे में क्या परिदृश्य सामने आता है? ये तो हम लोगों को तो सीख लेनी चाहिए भाई साहब। वहाँ पे 70 करोड़ आदमी, कहने को एक इतनी बड़ी फिगर है जिसको सिर्फ बोलने में आसान है, लेकिन उसको कंप्लीट करना, सोचना, समझना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे नो डाउट के हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज हुई, लोगों ने दर्शन किए, लेकिन बिजनेस भी किया। हम लोगों को तो वहाँ से लेसन लेके, हमारे पास तो सेक्रेड है, हिमाचल देवभूमि है, हमारे पास देवी देवता है साक्षात बैठे हुए हैं। हमारे पास अगर हम लोकली बात करें तो हमारे पास डल लेक है, सेक्रेड लेक बोलते हैं उसको। जी, हमारे पास हाँ जी, हमारे पास चामुंडा देवी है, हमारे पास कांगड़ा देवी है, ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है। हम लोग चाहें तो लोगों इस टूरिज्म को भी बहुत अच्छे प्रमोट किया जा सकता है। बुद्धिज्म पिलग्रिमेज और हिंदू पिलग्रिमेज दोनों सब कुछ है जी, बिल्कुल है। ये तो बड़ा, लेकिन वही बात है ना जी कि भी अगर हम लोग उसको चैनलाइज करें। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मेरे को ऐसा पता लगा, वैष्णो देवी बिल्कुल लगती स्टेट है, तो वैष्णो देवी में जो कमर्शियल व्हीकल जाते हैं वो उसके बाद बजाय धर्मशाला पठानकोट से घूमने की बजाय वो अमृतसर चले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप धर्मशाला एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो व्हीकल टैक्स है हिमाचल में एंटर करने का, वो शायद बसेस का बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है वो नहीं चाहेंगे कि वो हिमाचल में लेके आए टूरिस्ट को कि यहाँ पे देवी दर्शन कराए, वो उनको पंजाब में लेके चली जाती है। तो ये सारी चीजें इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग टूरिस्ट की कंफर्ट का ध्यान रखें कि भी हमारे पास कोई आ रहा है तो उसको बिल्कुल कंफर्ट्स मिले। हम लोग उनको अट्रैक्ट करने के लिए, हमारे पास समर्स में भी बहुत अच्छा है, हमारे पास विंटर्स बहुत अच्छी है, हम लोग उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उस लेवल पे प्लान करें। हमारे पास अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो अपने होटल्स बना रहे हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट भी हो और प्लानिंग हो। सबसे बड़े पहले कि वो आएगा, उनकी गाड़ी का खड़ी हो, उनको कैसे कंफर्टेबल वॉक दिया जा सके, वो घूम सके, वो अपने जो पैसे खर्च रहे हैं उसमें वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करके वापस जाए। तो ये है, ये बहुत जरूरी है ताकि
हम लोग अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकें। तो आज की कन्वर्सेशन को हम यहीं विराम देते हैं और आज की हमारी जो ये चर्चा हुई पंकज चड्ढा जी से, इसका ये जो कंक्लूजन है वो यही निकलेगा कि हिमाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, हिंदू पिलग्रिमेज दोनों है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए और प्लानिंग जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल कैसे लाया जाए, क्योंकि जो लोअर हिमाचल है यहाँ पे विंटर और समर जैसे इन्होंने बताया कि वो दोनों अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इस बिजनेस में स्लम्प है, तो इसके बारे में सरकार को जो है वो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने कहा कि दलाई लामा जी का यहाँ पे जीवन निकला है, 22 साल की उम्र में आए थे और अभी तक उन्हें पूरा जीवन यहाँ पे दे दिया है, तो उसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए और उनसे जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों की उनमें आस्था है, उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा क्रिएट करनी चाहिए कि वो लोग यहाँ आते रहे, यहाँ का माहौल जो है वो पॉजिटिव रहे और बिजनेस भी फ्लोरिश करे, आस्था भी फ्लोरिश करे और सोसाइटी भी जो है वो प्रॉस्पेरस बने।